दिल्ली के व्यस्त महानगर में सिंह परिवार धन और प्रभाव के मामले में एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। इस शक्तिशाली राजवंश के केंद्र में उद्योग जगत में एक प्रभावशाली व्यक्ति बलबीर सिंह हैं, जो देश की अग्रणी स्टील कंपनियों में से एक स्वास्तिक स्टील्स के प्रमुख हैं। अपनी शानदार सफलता के बावजूद बलबीर की अथक व्यावसायिक प्रतिबद्धताएं पारिवारिक बंधनों के लिए बहुत कम जगह छोड़ती हैं, जिससे उनके और उनके बच्चों के बीच एक खाई पैदा होती है। उनके सबसे बड़े बेटे रणविजय विजय सिंह अपने पिता के लिए गहरी प्रशंसा रखते हैं। हालांकि यह स्नेह और अनुमोदन की लालसा से भरा हुआ है जो उन्हें शायद ही कभी मिलता है। बलबीर के पिता राजधीर डोडामल सिंह और राजधीर के बड़े भाई दलबीर अलग थलग पड़ गए हैं। उनके बीच की खामोशी परिवार पर लंबे समय तक छाया रही है। बलबीर की शादी ज्योति से हुई है और उनके 3 बच्चे हैं, विजय, रीत और रूप। साल 1996 है और बच्चे अभी भी स्कूल में हैं। अपनी वंशावली की समृद्धि और अपेक्षाओं के बीच किशोरावस्था की जटिलताओं से जूझ रहे हैं। विजय की उग्र सुरक्षात्मक प्रवृत्ति तब सामने आती है जब उसकी बहन रीत को धमकाया जाता है। बेतहाशा हताशा के एक पल में वह AK-47 लहराता है और उसके उत्पीड़कों को धमकाता है। यह कठोर कार्य बलबीर को चिंतित करता है, जो विजय को संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला करता है ताकि अनुशासन सिखाया जा सके और उसे ऐसी खतरनाक प्रवृत्तियों से दूर रखा जा सके। विजय विश्वासघात महसूस करते हुए तर्क देता है कि देश के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के बेटे के रूप में उसे अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए, एक जिम्मेदारी जिसे वह महसूस करता है कि उसके पिता ने उपेक्षित किया है। साल बीत जाते हैं और विजय अमेरिका से लौटता है, एक बदला हुआ इंसान, लेकिन अभी भी अपने पिता के फैसले के दागों को साथ लेकर। अपने परिवार के साथ उसका पुनर्मिलन संघर्ष से प्रभावित होता है। विजय का करीबी दोस्त कार्तिक अपनी बहन गीतांजलि की सगाई की तैयारी कर रहा है। गीतांजलि, जो विजय को भाई मानती है, उससे अपने लिए चुने गए आदमी से शादी करने की अनिच्छा के बारे में बताती है। विजय उसकी सच्ची इच्छाओं को भांपते हुए उसे सगाई तोड़ने के लिए मना लेता है और उसे अपना रास्ता चुनने के अधिकार की वकालत करता है। तनाव तब बढ़ता है जब विजय बलबीर के सेठ हुए जन्मदिन के जश्न के दौरान रीत के पति वरुण से भिड़ जाता है। मुख्यमंत्री को प्रभावित करने के लिए उत्सुक वरुण विजय से सम्मान मांगने लगता है, लेकिन विजय मना कर देता है और वरुण पर राजनेताओं के अधीन रहने का आरोप लगाता है। इस तीखी नोकझोंक के बाद बलबीर एक बार फिर विजय को घर से निकाल देता है। जैसे ही विजय जाने की तैयारी करता है, कार्तिक गीतांजलि के साथ आता है, जिसे उसके माता पिता ने तय शादी के खिलाफ जाने के कारण त्याग दिया है। विजय उसका साथ देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गीतांजलि को बलबीर के पास ले जाता है, लेकिन उसके पिता का ठंडा स्वागत ही दरार को और गहरा कर देता है। पारिवारिक आपत्तियों को नजरअंदाज करते हुए विजय गीतांजलि से शादी कर लेता है और यह जोड़ा अपने अतीत से नाता तोड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका में बस जाता है। 8 साल बाद एक संकट विजय को भारत वापस लाता है। बलबीर को हत्या के प्रयास में गोली मार दी गई है और हालांकि वह बच जाता है, लेकिन परिवार में अराजकता फैल जाती है। विजय अपनी पत्नी गीतांजलि और अपने 2 बच्चों के साथ एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में लौटता है, जहां वरुण उसके साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार करता है। अपने परिवार की रक्षा करने और हमले के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित विजय दलबीर के परिवार के अपने अलग हुए चचेरे भाइयों को इकट्ठा करता है ताकि टूटे हुए रिश्तों को सुधारा जा सके और एक आम दुश्मन के खिलाफ एकजुट हो सके। विजय की जांच से विश्वासघात और साजिश का जाल सामने आता है। उसे पता चलता है कि वरुण हत्या के प्रयास में शामिल था, जिसके कारण विजय ने एक उच्च दाम सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक रूप से उसका सामना किया और उसे मार डाला। आगे की जांच में एक हथियार डीलर फ्रेडी विल्फ्रेड पाटिल का नाम सामने आता है, जो विजय को बलबीर पर हमले के पीछे हत्यारे असरार हक का सामना करने के लिए दुर्जेय हथियारों से लैस करता है। एक होटल में एक नाटकीय मुठभेड़ में विजय और उसके चचेरे भाई असरार और उसके आदमियों के खिलाफ एक भयंकर लड़ाई में शामिल होते हैं। हालांकि विजय जीत जाता है, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसे हृदय प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। जब वह ठीक हो जाता है तो विजय को अपने दादा राजधीर से पता चलता है कि असरार और उसके भाई दूसरे चचेरे भाई हैं, जो राजधीर के छोटे भाई शमशेर के वंशज हैं, जिनके परिवार को सिंह की संपत्ति में से उनका हिस्सा देने से मना कर दिया गया था, जिसके कारण शमशेर की दुखद आत्महत्या हो गई थी।
विजय के ठीक होने पर उसके दिल के दानकर्ता की मंगेतर जोया उससे संपर्क करती है। उनका रिश्ता तब जटिल हो जाता है जब जोया बताती है कि उसे असरार के भाई अबरार हक ने विजय को बहकाने और धोखा देने के लिए भेजा था। फिर भी विजय ने इस धोखे का अनुमान लगा लिया था और इसका इस्तेमाल अबरार की पहचान और बदला लेने की उसकी साजिश को उजागर करने के लिए किया। अबरार की योजना में अपने छोटे भाई अजीज को विजय जैसा बनाने की सर्जरी शामिल थी, जिसका उद्देश्य सिंह परिवार में घुसपैठ करना और बलबीर की हत्या करना था, जिससे विजय को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया जा सके। जोया के अनिच्छुक सहयोग से विजय को अबरार के प्रतिशोध की पूरी हद का पता चलता है। आघात से मूक और अपने परिवार के अतीत को लेकर गुस्से से भरा अबरार स्कॉटलैंड में अपने ठिकाने से सिंह के खिलाफ कई हमलों की योजना बना चुका है। इस खुलासे का सामना करते हुए विजय अबरार से लड़ने का फैसला करता है। अपने वफादार चचेरे भाइयों के साथ विजय स्कॉटलैंड की यात्रा करता है, जहां एक निजी जेट रनवे पर एक चरमोत्कर्ष टकराव होता है। एक क्रूर लड़ाई में विजय अबरार को मार देता है, जिससे उसका भागना बंद हो जाता है। दिवाली के जश्न के दौरान घर वापस आकर बलबीर, जो अब गंभीर रूप से बीमार है, आखिरकार एक पिता के रूप में अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है और विजय के साथ क्षमा के एक मार्मिक क्षण में सुलह करता है। फिर भी यह पुनर्मिलन कड़वाहट भरा है। गीतांजलि अराजकता और हिंसा को झेलने में असमर्थ विजय को छोड़ने का फैसला करती है। उनका भविष्य अनिश्चित है। जैसे ही वह विदा होती है, दृश्य क्रेडिट के बाद एक रहस्य उद्घाटन पर बदल जाता है। अजीज विजय की तरह दिखने के लिए सर्जरी करवा चुका है, अपने भाइयों के प्रतिशोध की तलाश जारी रखने के लिए तैयार है। जोया गर्भवती है और पिता की पहचान के बारे में अनिश्चित है। अजीज के साथ खड़ी है, जो अपरिहार्य संघर्ष के लिए मंच तैयार करती है। इस प्रकार पारिवारिक कलह, प्रेम, विश्वासघात और न्याय की अथक खोज से चिह्नित रणविजय सिंह की गाथा सत्ता और प्रतिशोध की पृष्ठभूमि में सामने आती है, जो सिंह परिवार की विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ती है।